बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स, लेक्चर नंबर 4 इस चैप्टर का। और इसमें भी हम मजीद आगे अगर इसकी सेगमेंटेशन करें तो आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। यानी अगर आपके पास एक कंडक्टर बिल्कुल स्ट्रेट हो तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न्स क्या होंगे। दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जितने भी लेक्चर हुए मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आप किसी कंडक्टर के अंदर करंट को गुजारते हैं तो करंट की वजह से उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो आप किसी में से भी करंट गुजारें उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होनी शुरू हो जाएगी। अभी तो मैं स्ट्रेट कंडक्टर का डिस्कशन करूंगा। देखें स्टूडेंट्स, ये देखें, ये हमारे पास एक कंडक्टर है विच इज वेरी स्ट्रेट। ये देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट है और इसके एक साइड को हम किसी भी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और दूसरी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अगर अटैच कर दें तो यहां चूंकि ये पॉजिटिव एंड है हमारे पास, ये नेगेटिव एंड है, तो यहां से पॉजिटिव चार्जेस या फिर हम ये कहें कि कन्वेंशनल करंट जो है वो फ्लो करना शुरू हो जाएगा इस डायरेक्शन में। हमेशा स्टूडेंट्स करंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्रॉ की जाती है। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। अगर आपको पिछले चैप्टर का याद हो, मैंने उसमें ये बताया था कि हमेशा करंट का जो डायरेक्शन लिया जाता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव लिया जाता है। तो हमने ये डायरेक्शन इसकी ड्रॉ कर ली। अब फर्ज करें ये कंडक्टर है, इसमें से आपका करंट गुजर गया, यानी ये वाला कंडक्टर, इसमें से करंट गुजर गया। इस जैसे ही इसमें से करंट गुजरेगा तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी कंसेंट्रिक सर्कल में, बिल्कुल गोल गोल सर्कल में प्रोड्यूस हो जाएंगी। एज सुन एज वी स्विच ऑफ द करंट, जैसे ही हम करंट को स्विच ऑफ करेंगे इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी गायब हो जाएगी। और अगर हमने इसको अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट किया, उल्टी डायरेक्शन, तो यही मैग्नेटिक फील्ड आपकी, अगर वो पहले यूं थी तो ये यूं डायरेक्शन में आपकी मुड़ना शुरू हो जाएगी, यानी इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अगर करंट ऊपर से नीचे आए तो इस डायरेक्शन में आएगा, अगर नीचे से ऊपर जाए तो इस डायरेक्शन में आएगा। यानी इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एज वेल। इस बारे में आपने अपनी क्लास 10th में भी अच्छे तरीके से पढ़ा था। उसमें यह पढ़ा था आपने कि अगर हम इसके गिर्द कोई कार्डबोर्ड फिट कर लेते हैं और मैग्नेटिक कंपासेस उसके गिर्द लगा लेते हैं तो मैग्नेटिक कंपासेस आराम से, मैग्नेटिक कंपास एक्चुअली करंट की डायरेक्शन को जाहिर करने वाला एक छोटा सा वो इंस्ट्रूमेंट है, उसमें एक एरो लगी हुई होती है और यहाँ नॉर्थ पोल होता है, यहाँ साउथ है, तो वो आपको नॉर्थ पोल की डायरेक्शन बताता है उसकी। तो जैसे ही आप इसके गिर्द अगर यहाँ 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 यानी चारों तरफ अगर आप ये लगा दें मैग्नेटिक कंपासेस तो आप देखेंगे, और उनको ज्वाइन कर लें तो आप देखेंगे कि उनकी एक डायरेक्शन आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। बस एज सुन एज यू स्विच द डायरेक्शन ऑफ द करंट, व्हाट हैपेंस, यही आपको डायरेक्शन दूसरी साइड से नजर आनी शुरू हो जाएगी, यानी डायरेक्शन हमारे पास चेंज हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है किस पर, करंट की डायरेक्शन पर। इसके लिए एक बड़ा रूल भी पढ़ा था आपने, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल यूं था कि ग्रैब करें आप उस कंडक्टर को सच दैट थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, कि थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन को शो करे, तो जो कर्ल ऑफ फिंगर्स होंगी, ये कर्ल ऑफ फिंगर्स, वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जाहिर करेंगी। यानी इसका मतलब है अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूं होगी आपकी, इस डायरेक्शन, यानी यहां से गई यहां से बाहर आई। और यही अगर ऊपर से नीचे है तो ये डायरेक्शन यूं होगी हमारे पास, ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसको कहते हैं राइट हैंड रूल, जिससे आप डायरेक्शन को मेजर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड पे बड़े बड़े अच्छे साइंटिस्ट ने काम किया, जिनमें हेनरी ओयस्टेड थे, इसी तरह एम्पेयर थे, इसी तरह अगर आपने माइकल फैराडे का नाम सुना हो, उन्होंने बड़ा काम इस पे किया। उनमें एम्पेयर साहब ने एक चीज नोट की थी, उन्होंने कहा था कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के।
यानी जितना करंट को आप बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। यानी 1 एम्पेयर पे अगर 0.1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है या वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, मैंने ये पिछले टॉपिक में शायद आप लोगों को बताई भी हो। अगर करंट आपका 1 एम्पेयर है और मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला प्रोड्यूस हुई है, तो करंट आपका जब 2 एम्पेयर हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी डबल हो जाएगी, 0.2 टेस्ला हो जाएगी। अगर आपका करंट 3 एम्पेयर हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0.3 टेस्ला हो जाएगी। यानी जिस जिस रेशो से ये बढ़ेगा उस रेशो से ये वैल्यू भी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास किसके, करंट के, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, रेडियस ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। यानी मतलब देखें, फर्ज करें ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पूरे कंसेंट्रिक सर्कल में हर जगह पे पैदा हुई है, लेकिन जितना आप इससे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएंगे। जितना करीब आएंगे आप अंदाजा लगाएं, मैं यहां इसके करीब एक कोई भी आयरन का एक छोटा सा पीस लेकर आता हूं, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर चला जाएगा और बड़ी तेजी से जाएगा। लेकिन मैं अगर थोड़ा दूर रखूं, ये अभी भी जाएगा, लेकिन इसकी वो फोर्स नहीं फील होगी जो पहले फील होगी थी। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड वीक है इस जगह पर। सो एज सून एज यू गो अवे, मैग्नेटिक फील्ड गेट्स वीकर विद द डिस्टेंस यू गो अवे। यानी जितना जितना आपका डिस्टेंस दूर जाता जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड भी वीक होती जा रही है, जितना आप करीब आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड भी वीक हो रही है। और ये काम इसके चारों तरफ हो रहा है, यहाँ। तो आप ये देख रहे कि सेंटर पार्ट ये इसका, आप इससे अगर यहाँ ये करीब जा रहे हैं या थ्री डायमेंशन में करीब है या लेफ्ट डायमेंशन में या अपर डायमेंशन में, यानी जितना आप दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी, जितना करीब आएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। तो अगर इस पॉइंट पे स्ट्रांग है तो इसके पूरे सर्कल में ऐसी ही है, क्योंकि वो सबका डिस्टेंस इधर से एक ही जैसा है हमारे पास। तो हमने रेडियस ले लिया क्योंकि यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस रेडियस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस के। सो मोर इज द रेडियस, लेस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं, इक्वल का साइन, पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं इनको, I over R। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं, इक्वल का साइन लगता है और कांस्टेंट वैल्यू लगती है। यहां जो कांस्टेंट लगेगा वो म्यू नॉट ओवर 2 पाई लगेगा, म्यू नॉट ओवर 2 पाई लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इसका फॉर्मूला आ गया मैग्नेटिक फील्ड का, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I ओवर 2 पाई R। 2 पाई R सर्कमफेरेंस को भी कहते हैं, फॉर्मूला है इसका लेंथ का। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका फॉर्मूला ये होगा, जिसमें म्यू नॉट कहते हैं, म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है, व्हाट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस? यानी इसके गिर्द जो स्पेस है पूरी, वो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होने दे रही है। मतलब आप यहां से समझें, फर्ज करें ये दोनों यहां क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, डिवाइड हो रहे हैं, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी ये 2 पाई आर को लेंथ भी कह सकते हैं, सर्कमफेरेंस, डिवाइडेड बाय I यहां के डिवाइड हो जाएगा। यानी म्यू नॉट की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ BL एंड I, रेशियो ऑफ डिवाइडेड बाय I, याद आएगी। यानी व्हाट इज म्यू नॉट, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन अ यूनिट लेंथ विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट। करंट के हिसाब से कितनी उस लेंथ में मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है, यानी यहीं से डिफाइन करें आप उसको, करंट के हिसाब से कितनी मैग्नेटिक फील्ड उस खास लेंथ में प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, यानी ये बताता है कि कितनी परमिशन है उसको उस स्पेस के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की। और इसकी यूनिट, इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 4 पाई मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपने भूलनी नहीं है।
वैसे वेबर पर यह भी इसकी यूनिट हो सकती है, इसकी यूनिट एक और भी हो सकती है, वो है टेस्ला, टेस्ला पर एम्पेयर मीटर, ये भी इसकी एक यूनिट डाली जा सकती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास म्यू नॉट का ये वैल्यू आ गया। तो स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। इसको आप एम्पेयर सर्कुलर लॉ भी कह सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग फ्लैट सर्कुलर कॉइल। अगर आपके पास एक फ्लैट सर्कुलर कॉइल हो, ठीक है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न किस तरह डेवलप होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें आपके पास एक बैटरी है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल ये, और ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन यहां से होगी हमारे पास, यानी करंट ये जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब करंट जा रहा होता है तो आप उसको यूं ग्रैब करें कि जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को जाहिर करे, जबकि कर्ल ऑफ फिंगर्स जो होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जाहिर करेंगी। अब देखें ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैंने इसको यूं ग्रैब कर दिया। कर्ल ऑफ फिंगर्स मुझे क्या बता रही है कि मैग्नेटिक फील्ड यूं जाएगी, यानी यूं, यानी आपका जब ये होगा मैग्नेटिक फील्ड यूं, यानी यहां से ट्रेवल होंगी हमारे पास। लेकिन इसी तरीके से जब आपका करंट यहां से यहां एंटर हो रहा है, ये देखें, यानी ये नीचे है, यूं एंटर हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूं जाएंगी। यानी यहां जब था ये वाली कॉइल, ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रही थी, यानी यहां से आपकी तरफ। मैं अगर पीछे खड़ा हूं कॉइल आगे तो आपकी तरफ आ रही थी, यानी ये इस साइड पर टर्न कर थी। लेकिन जब यहां था तब भी मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रही थी, लेकिन यहां अगर एंटी क्लॉकवाइज था, यहां जाके यही सिस्टम क्लॉकवाइज हो गया। यानी एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड यहां से भी इन हो रही है, यहां से भी इन हो रही है। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो दोनों अंदर की साइड पे चल रही है हमारी, ये एक दूसरे को ऐड अप कर रही है। सेंटर में जाकर ये बिल्कुल फ्लैट हो गई। रीजन, क्योंकि ऑब्वियसली आपका कर्व पार्ट इस जगह पर मौजूद है, जबकि सेंटर हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है। और ये जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास म्यू नॉट आई ओवर 2r के इक्वल होती है। इसमें पाई नहीं आता, ये एक इसका प्रूफ है। अगली क्लासेस में जाके आप पढ़ेंगे तो आप उसको अच्छे तरीके से समझेंगे भी, क्योंकि वेक्टर के मेथड से इसका बड़ा अच्छा एक प्रूफ है। मेरा दिल तो बड़ा कर रहा है, लेकिन थोड़ा आपकी क्लास भी आड़े हाथों आ जाती है इन तमाम चीज़ों में। तो ये उस तरीके से ये सारा प्रूव हो रहा है। सो ये है जी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न आपका सर्कुलर कॉइल में, जो कि हमारे पास फ्लैट सर्कुलर कॉइल हो। आई होप आप लोग इस चीज को अच्छे तरीके से समझ गए। जी स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। यानी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का क्या पैटर्न होता है हमारे पास। पहले तो सोलेनॉइड है क्या चीज है। सोलेनॉइड कहते होते हैं एक एक्चुअली एक लंबी सी वायर होती है जिसको स्प्रिंग की तरह हम रोल करके बाउंड करके हम किसी भी चीज के अंदर, जैसे फर्ज करें ये एक है, इसको मैंने ये बाउंड किया और इसमें बाइंडिंग करके मैंने ये एक स्प्रिंग जैसा मैंने तैयार कर लिया। ये हमारे पास सोलेनॉइड आ गया। अब अगर मैं इस सोलेनॉइड को कनेक्ट करता हूं किसी भी बैटरी के साथ, ये ले मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया, इसका प्लस टर्मिनल एक साइड पे रखा और नेगेटिव को दूसरी साइड पे रखा, तो ऑब्वियसली करंट का फ्लो यहां से यहां, फिर यहां से यहां से ऊपर, यानी यूं जा रहा है करंट आपका, यहां से नीचे, यहां से ऊपर, यहां से ऊपर, यहां से नीचे, और करते करते आप देखें आपका मैंने कुछ में बना दिया, कुछ में रहने दिया। ये आपका करंट का डायरेक्शन हमारा चलता जा रहा है। करंट यहां से फ्लो करके वहां आ गया और यहां से वापस आ गया, ये हमारे पास है। डियर स्टूडेंट्स, जब ये लेंथ बिल्कुल स्ट्रेट थी, जब ये लेंथ बिल्कुल स्ट्रेट थी, तो मैंने आपको इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होती है दैट इज म्यू नॉट
टाइम्स आई ओवर 2 पाई आर, ये उसके इक्वल होती है हमारे पास। आर चले कैपिटल कर लें या स्मॉल, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे पास है, इसके इक्वल होती है जब करंट हमारा स्ट्रेट में। लेकिन अब उस स्ट्रेट वायर के अंदर हमने बहुत सारे ट्विस्ट डाल दिए, बहुत सारे ट्विस्ट, ये बहुत सारे टर्न्स डाल दिए उसके अंदर। सो इस टर्न में भी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर के इक्वल होगा, क्योंकि इसमें अच्छा एक बात कि करंट जब इसमें से गुजरा, करंट के गुजरने से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। अगर आप गौर से समझने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे पास कोई बहुत अच्छा एक्सेस इस वक्त नहीं है, फर्ज करें ये एक टर्न है, ये देखिएगा गौर से, ये एक टर्न है ये, और करंट जो है इस टर्न में ये टर्न है, ये देखिएगा, इस टर्न में करंट यहां से यहां जा रहा है, यानी यहां से यहां करंट जा रहा है। तो ऑब्वियसली आप ग्रैब करें राइट हैंड में, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा हुई, यानी यूं पैदा होगी, यानी सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल में पैदा होगी। यानी देखिए बाहर से निकल के अंदर आ रही है, बाहर से, यानी अगर आपका ये गोल है ना, ये गोल, तो बाहर से निकल के अंदर आ रही है। लेकिन जब यही मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ उतरती है इस साइड पर, तो आप उसको भी राइट हैंड रूल से पकड़े, वहां भी बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, यानी यहां से भी बाहर की तरफ, बाहर वाली अंदर की तरफ आ रही है, वहां से भी बाहर वाली अंदर की तरफ आ रही है। तो जो अंदर वाला होगा, यहां अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है ना लाइन अप हो जाएगी, क्योंकि इधर से भी अंदर, अगली टर्न से भी अंदर, अगली टर्न में भी अंदर, और यूं हर टर्न में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी हमारे पास। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां निकलेंगी, तो ये पोल हमारा वैसे ही नॉर्थ बन जाएगा और ये पोल हमारा साउथ बन जाएगा। इसके लिए एक राइट हैंड रूल भी है, ये राइट हैंड रूल है स्टूडेंट्स, याद रखना, राइट हैंड रूल कि आपकी, ये देखें करंट इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में, तो जो थंब है ना वो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन को बताता है, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में, तो कर्ल ऑफ फिंगर्स में हो। ये मैंने पहले भी एक लेक्चर में बड़े अच्छे तरीके से बताया था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जा रही है। अब इस टर्न में भी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट टाइम्स आई ओवर 2 पाई आर इक्वल हुआ। दूसरी नंबर ऑफ टर्न में भी म्यू नॉट टाइम्स आई ओवर 2 पाई आर के इक्वल हुआ। तीसरी में भी, चौथी में भी, यानी n नंबर ऑफ टर्न्स तक, n नंबर ऑफ टर्न्स तक, यानी n नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो हर एक में म्यू नॉट टाइम्स ओवर 2 पाई आर के इक्वल होगा। अगर हम इन सबको ऐड कर लें कि टोटल नंबर ऑफ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हुई, तो वो होगा, देखें अगर 2 टर्न्स होती तो दोनों को ऐड करते तो 2 म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर के इक्वल होता। 3 होती 3 म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर के इक्वल होता। 4 होती 4 होता। चूंकि ये टोटल नंबर n है तो ये होगा n म्यू नॉट टाइम्स आई ओवर 2 पाई आर के इक्वल होगा। ये हमारे पास 2 पाई आर का मैंने पहले ही कहा था, ये लेंथ के इक्वल होता है, लेंथ के, इसको आप लेंथ कह सकते हैं। तो n ओवर l, इस n ओवर l का को हम n स्मॉल n से भी जाहिर कर सकते हैं, जिसको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कहा जाता है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये हमारे पास होगी। वैसे एक अच्छी लैंग्वेज में इसको लीनियर डेंसिटी ऑफ कॉइल भी कहते हैं, यानी लीनियर डेंसिटी कॉइल के एक लाइन में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी एक लेंथ में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है। तो इसकी यूनिट होती है, यूनिट भी याद रखें, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स की कोई यूनिट नहीं होती, एल की यूनिट होती है मीटर, तो इसकी यूनिट पर मीटर भी होती है। लेकिन हम चूंकि एन को टर्न्स कहते हैं, तो टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर मीटर भी कहा जा सकता है, या टर्न्स पर मीटर भी कहा जा सकता है इसको, एन ओवर एल को, ये याद रखें। सो अगर मैं इस पूरे की जगह पर स्मॉल एल लिख लूं, एन म्यू नॉट टाइम्स आई, तो स्टूडेंट्स हमारे पास सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा एन म्यू नॉट टाइम्स आई के। अब आपके लिए बहुत आसान है कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें से फाइंड आउट करना। आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है पहली बात, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है। पहले तो आपने n फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर 100 है, फर्ज करो 100, फर्ज करो 100 है, 100 ये यहाँ, और यूनिट लेंथ हमारे पास है 1 मीटर। एग्जाम्पल है कि 1 मीटर बहुत ज्यादा है,
लेकिन चलो 1 मीटर है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 100 पर मीटर। इसकी वैल्यू आ गई। म्यू नॉट की वैल्यू मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुका था कि म्यू नॉट जो है वो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को कहते हैं, जिसकी वैल्यू 4 पाई मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर के इक्वल होती है। आप इसकी वैल्यू को उठाएं, इस जगह पे डाल दें। अब बस आपको क्या चीज चाहिए, सिर्फ करंट। करंट की वैल्यू, ये वैल्यू भी आपको नोन होती है, ये भी नोन होती है, उससे मल्टीप्लाई कर लें, आपको पता चल जाएगा कि उस सोलेनॉइड की मैग्नेटिज्म कितनी प्रोड्यूस हुई है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कितनी ज्यादा है, या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी कह सकते हैं कितनी है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इस चीज को समझ के होंगे। डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपने इस टॉपिक को ना सिर्फ एंजॉय किया होगा बल्कि इसके बहुत सारे पेचीदा चीजों को भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक आपसे खुदा हाफिज चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। पेज को, इनफैक्ट चैनल को आप लाइक करें और साथ सब्सक्राइब भी करें, और साथ अपने तमाम दोस्तों से शेयर भी करें। इंशाल्लाह आपको पहला मेरा जो ड्यूटी है, फॉरमोस्ट ड्यूटी, वो ये है कि हमने इस बुक को ख़त्म करना है, और बुक जैसे ही ख़त्म होगी आपको उसके बाद इंशाल्लाह कोशिश मेरी है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ लेके चलूँ, MCQs की तरफ लेके चलूँ, और फेडरल बोर्ड के जितने पैटर्न्स हैं उनको डिस्कस भी करूँ, और साथ ही तमाम बोर्ड्स जो नेशनल बुक फाउंडेशन पर आते हैं उनके हवाले से डिस्कस भी करूँ, और आपको तमाम अच्छी चीज़ें भी उस हवाले से बताऊँ। और मैं बल्कि आज तक ये करता आया हूँ कि मेरे पास हर चैप्टर के पूरे बोर्ड के पैटर्न के एन मुताबिक मैंने खुद बनाए हुए पेपर्स हैं, वो भी आपसे शेयर करूँ और उनके आंसर्स को भी आपसे शेयर करूँ। आपका बहुत शुक्रिया।